जी दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, आज हम लोग शॉर्ट ट्रिक पे बात करेंगे। तो देखिए, आज का जो शॉर्ट ट्रिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ एक ही ट्रिक बताएंगे। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज में एक 30 अंश होगा और एक 60 अंश होगा और एक 90 अंश का होगा, तो अगर 30 के सामने a होगा तो 60 के सामने a√3 होगा और 90 के सामने 2a हो जाएगा। समझ गए नहीं? इसी ट्रिक को हम लोग फॉलो करेंगे। अर्थात 30 के सामने 1, अर्थात ये जो अनुपात होगा, ध्यान दीजिए, 30 60 90, 30 60 90, इसका जो रेशियो होगा 1, उसके बाद √3:2। अर्थात अगर 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 होगा, इसका गुना, और 90 के सामने 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग आगे लेके चलेंगे। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है किसी समय सूर्य का उन्नतांश 60 अंश है, उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई 100 मीटर है। तो ध्यान दीजिए, एक खंभा बना लेते हैं। कह रहा है इस समय अगर सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री दिया हुआ है और वह खंभे की परछाई, ये आपका खंभा है, खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं h, इसकी परछाई जो दिया हुआ है 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर है। तो ध्यान दीजिए, ये अगर 60 है तो ये कितना होगा? 30 होगा और ये 90 होगा। तो आइए देख लेते हैं हमारा जो ट्रिक है। अगर 30 के सामने 100 है तो 60 के सामने कितना होगा? 100√3 हो जाएगा। तो देखिए, हमको लगाना नहीं पड़ता है। यही एक ट्रिक है जो हम बहुत ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एक मीनार की पाद से 30 मीटर की दूरी पर। तो एक पहले मीनार बना लेते हैं। इसकी पाद अर्थात इसके तल से 30 मीटर की दूरी पर, तो ये 30 मीटर की दूरी हो गया हमारा, स्थित एक बिंदु है। इस बिंदु से इस मीनार की चोटी का कोण दिया हुआ है 30 अंश है, उन्नयन कोण 30 अंश है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये 30 है तो ये 60 ही होगा और ये 60 है तो ये 90 होगा, हम लोगों को पता है। फिर कह रहा है इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये कह रहा है ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, अगर 60 के सामने 30 है तो 30 के सामने बटे √3 हो जाएगा, अर्थात 30 बटे √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 बटे √3। अब 30 बटे √3 को हम लोग क्या करेंगे? √3 से परमेयीकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 √3 बटे 3 हो जाएगा, तो इसको कटा देते हैं तो 10 √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 √3। तो देखिए, दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 10 √3। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है, देखिए एक ही ट्रिक का हम लोग यूज कर रहे हैं और ये ट्रिक बहुत ही शानदार है, चाहे जिस प्रकार का क्वेश्चन हो लग जाएगा। तो एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है। अब ध्यान दीजिए, एक पतंग है, यहां से मान चलिए पतंग ये उड़ रहा है, यहाँ पे पतंग है, यह कितनी है? इसकी 100 मीटर लंबी है इसकी डोर। तो यह 36 तल से 60 अंश का कोण बनाती है। तो 36 तल ये है, ये 36 तल से कितने अंश का कोण बनाती है? 60। अगर यहाँ 60 बन रहा है तो यहाँ 30 बनेगा ऑलरेडी, यहाँ कितना बनेगा? 90। फिर कह रहा है भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ऊंचाई, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, 90 के सामने दुगना होता है तो 30 के सामने इसका आधा हो जाएगा। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 के सामने 50 हो जाएगा, और 30 के सामने अगर 50 है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा? 50 √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 √3। तो इस तरीके से ऊंचाई कितना हो गया? 50 √3। देखिए, आपका ऑप्शन नंबर बी में है कि नहीं? बहुत ही आसान ट्रिक है, आप किसी भी सवाल पे अप्लाई कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इस आयत की एक भुजा और विकर्ण के बीच का कोण 30 अंश है। तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं। ये हमारा आयत है। कह रहा है इसका एक विकर्ण दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर है, और कह रहा है इसकी विकर्ण और भुजा के बीच में 30 अंश का कोण बन रहा है, तो हमने बना दिया। तो अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, और ये 60 है तो ये 90 होगा। होगा कि नहीं? अब देखिए 90 के सामने अगर 8 है तो 30 के सामने इसका आधा होगा, तो अर्थात 30 के सामने 4 हो जाएगा। अगर 30 के सामने 4 है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा? 4√3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? आ गया भुजा। अब एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारा हो गया 40√3 और चौड़ाई हमारा 4 हो गया, सॉरी 4√3 और 4, तो 4 चौके 16, 16√3। तो इस तरीके से आपका आ गया इसका आंसर 16√3। तो देखिए आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।